पाकिस्तान के हमले ने मोदी सरकार की चीखें निकाल दी हैं। कभी कभी दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाने के लिए सिर्फ एक वॉर काफ़ी होता है और पाकिस्तान ने आज वही वॉर किया है। जो भारत कल तक मीडिया पर सीना तान कर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, आज वही भारत अपने शहरों में सायरन बजा रहा है, अपनी फिजाओं में जलते हुए तैयारे देख रहा है और अपने चैनल्स पर अपने ही डैमेज को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कहानी वही है, किरदार पुराने हैं, लेकिन इस बार इंजाम मुख्तलिफ है। मेरी जान, भारत ने चुपके से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और ये समझते हुए कि शायद ये कार्रवाई सिर्फ एक खबर बनेगी और वो अपनी आवाम को फतह के ख्वाब दिखा सकेगा भारत। लेकिन भारत ये भूल गया कि ये 2025 का पाकिस्तान है मेरी जान, बदलता हुआ, जागता हुआ और दुश्मन को उसकी जबान में जवाब देने वाला पाकिस्तान। DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तफसीलात बयान की हैं वो दुनिया भर के तज्जियाकारों के लिए हैरान कौन थी। भारत ने 6 मुख्तलिफ मुकामात पर 24 अटैक किए। इन हमलों में कोटली की मस्जिद अब्बास और मुरीदके की मस्जिद उम्मुल क़रा उसको मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया और अफसोसनाक तौर पर इन हमलों में 8 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 35 जख्मी हुए। मगर ये महज इब्तिदा थी। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया था, तुम जंग का आगाज करोगे लेकिन इख्तिताम हम करेंगे। और फिर वही हुआ। पाकिस्तान ने हमले के जवाब में दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दिया। दुश्मन के श्रीनगर एयरपोर्ट पर कारी जरब लगाई और उसके बाद भारत के 6 जदीद तरीन तैयारे, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-29 और 2 Su-30 शामिल थे, फिजा से जमीन पर जाकर गिरे। वजीर दिफा ने इसकी तस्दीक खुद एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पर कर दी। और ये सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर नहीं थे, ये दुश्मन के गरूर की मौत है। दुश्मन का इरादा था कि वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करेगा, शहरी इलाकों को टारगेट करेगा, खौफ पैदा करेगा। मगर पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके हमलों को नाकाम बनाया बल्कि उसकी पुश्त पर अटैक भी किया, छित्रोल भी की उसकी। भारतीय चेक पोस्ट जो कभी गरूर से सर उठा के खड़ी थी, आज या तो मिट्टी में मिल चुकी हैं या ये लोग ईमान से खाली लोग भाग चुके हैं वहां से। और भारतीय फौजी कई मुकामात पर अपनी पोजीशन छोड़कर फरार हो चुके हैं और 10 से ज्यादा पाकिस्तानी जो फौजी फोर्सेस हैं उनके कब्जे में आ गए हैं। और अब आते हैं भारत की मीडिया पर। जिस भारतीय मीडिया ने कल तक दावा किया था कि उनका सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, वही चैनल्स आज पुरानी वीडियोस चला के आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए JF थंडर 17 की तबाही की वीडियो वायरल करते हैं और दूसरे ही लम्हे नीचे ये वजाहत देते हैं कि ये पुरानी वीडियो है। हकीकत यह है कि उनके पास दिखाने को कख भी नहीं है। असल तबाही तब शुरू हुई जब भारत ने अपने इलाके इंपोर्टेंट के करीब से मिसाइल फायर कर दिए और वो मिसाइल पाकिस्तानी इलाकों में जा गिरे, लेकिन उनका कोई भी मिसाइल कोई अस्करी हदफ को टारगेट नहीं कर सका सवाए 2 मसाजिद के। दुश्मन ने कख भी हासिल नहीं किया और जब पाकिस्तान ने वॉर किया तो वो वॉर सीधा जाके इंडियंस हुकूमत, इंडियन फौजियों के दिल पर लगा, दिमाग पर लगा और दुश्मन के एतमाद पर लगा। और भारत की ईवानों में अब बेचैनी है, उनके पॉलिसी साज, पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं और उनके सोशल मीडिया पर सिर्फ सफाइयां दी जा रही हैं। उस वक्त सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ था? भारत का हुआ था। अब भी भारत का हुआ है। ना सिर्फ अस्करी, साइकोलॉजिकल डैमेज भी हुआ है। मोदी, उनका मोराल जमीन बोस हो चुका है। मोदी, उनकी फौज मैदान छोड़ चुकी है। आपकी फौज मोदी, अब उनकी आवाम ये सवालात उठा रही है, हमने क्या सोचा था, हो की गया साढ़े नाल। अब दुनिया देख रही है कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया कि वो सिर्फ दिफा पर यकीन नहीं रखता, बल्कि अगर कोई दुश्मन उसकी सरजमीन पर मेली आंख डालेगा ना तो उसकी आंख निकालने में हम देर भी नहीं करेंगे। और याद रखें, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। पाकिस्तान ने अभी अपनी मुकम्मल ताकत का मुजाहरा ही नहीं किया। अगर दुश्मन ने दोबारा ऐसी नापाक हरकत की तो फिर अगला बाब ऐसा लिखा जाएगा कि दुश्मन नस्लों तक याद रहेगा। तो दूधी, अब तेरा आखिरी टाइम चल रहा है मेरा पुत्र, छोड़ दे और भाग जा यहां से। क्योंकि जब बात ला इलाहा इल्लल्लाह की आती है और बात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आती है तो फिर हम सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। फिर हमें यही आता है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सब एक हैं। हम अपनों को गले लगाते हैं, हम एक हो जाते हैं। अपनी लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे, लेकिन तेरी आंखों में आंखें डाल के जुबान से गुत्थी से आपकी जुबान खींच के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।